वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन यानी कि अभ्यास और स्वाध्याय सभी प्रश्नों की चर्चा और अभ्यास हमने कर लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों हमारा तीसरे चैप्टर के बाद भाषा सज्जता में एक छोटा सा टॉपिक आता है लिंग परिवर्तन। यानी कि लिंग परिवर्तन के बारे में हम व्याकरण के अगले समय में 2 वीडियो लेक्चर पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन पार्ट 1 और 2 आपको दिया गया है, जिसमें हमने विस्तार से अध्ययन किया है। फिर भी हमारी किताब में जो लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में एक छोटा सा जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इस टॉपिक को बोर्ड पर लिखकर उसके नियम और उसके उदाहरण की हम समझ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी व्याकरण की बुक में इन सभी नियम और उदाहरण को लिखकर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने आगे भी समझा है लिंग परिवर्तन। तो जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे सिर्फ 2 ही लिंग है दोस्तों, जबकि हमारी मातृभाषा जो गुजराती है उसमें 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। यानी कि प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानना हमारे लिए दोस्तों थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसीलिए हमें इसको पहचानने के लिए निर्जीव कोई भी चीज, वस्तु या तो पदार्थ को समझने के लिए हमें लिंग परिवर्तन के जो कुछ नियम होते हैं उस नियम के बारे में अध्ययन करना हमारे लिए दोस्तों जरूरी बन जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ नियम है जो मैं यहाँ पर नियम लिखकर उसके उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपको इस नियम को लिखकर समझना है। तो दोस्तों पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में नियम नंबर 1 है अकारांत अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी अथवा आनी लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। हम मित्रों ये पहलो नियम है वो सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी या तो आनी लगाने से जो शब्द पुल्लिंग होता है वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। वह पहला नियम है जिसमें हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे कि वे देवर, जिसका अंत यानी कि देवर शब्द लिखते देवर तो अकारांत, इसका अंत में अ है तो र प्लस अ ही होगा। अगर यहाँ रा होगा देवरा तो वह आकारांत शब्द बन जाता है। इसलिए देवर शब्द के अंत में हमें उसे आनी या तो आनी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर देवर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हम बनाएंगे देवरानी। फिर उसके बाद से
तो क्या होगा, सेठानी हो गया। आनी शब्द लगने से जो अकारांत यानी कि सेठ शब्द अकारांत है, ठ कैसा है, अकारांत है, यहाँ पर र कैसा है, अकारांत है, उसके पीछे आनी शब्द लगाने से हमें वह स्त्रीलिंग शब्द बन गया। उसी प्रकार रुद्र, तो रुद्राणी स्त्रीलिंग हो गया, आणी प्रयुक्त शब्द अंत में लगा है। उसी प्रकार इंद्र, तो इंद्राणी क्या हो गया, आणी प्रत्यय लगा। फिर दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती, दोस्तों खास ध्यान रखना, वान शब्द है, वान का वती करने से वान का वती करने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं कि भाई भाग्यवान, तो भाग्यवान का क्या होगा, भाग्यवती। उसके बाद रूपवान, वान का वती करना है, बलवान तो बलवती, बलवान अर्थात बलवती। यहाँ रूपवान तो रूपमती, रूपवान क्या होगा, रूपवती। और एक शब्द लेते हैं पुत्रवान, पुत्रवती, पुत्रवती। तो ये दूसरा नियम है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती, क्या करना है हमें, ये जो वान शब्द है उसका हमें वती करना है। जैसे कि भाग्यवान तो क्या हो गया, भाग्यवती, बलवान बलवती, रूपवान तो रूपवती, पुत्रवान तो पुत्रवती। यानी कि ये जो शब्द है भाग्यवान, बलवान, रूपवान, पुत्रवान, ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द है, उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें वान के बाद हमने वती शब्द लिखकर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नियम नंबर जो तीसरा है, जिसमें शब्द के अंत में मान का मती करने से, मान शब्द है, मान का मती करने से स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए हमें, जैसे कि नियम के अनुसार बुद्धिमान तो क्या हो गया,
दूसरा उदाहरण लेते हैं श्रीमान, तो श्रीमती। तो इसी प्रकार दोस्तों ये नियम शब्द के अंत में मान का मति, यहाँ पर हमने मान शब्द है उसका क्या किया है, मति किया है। जैसे कि बुद्धिमान शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, उसके पीछे मति जोड़ने से यानी कि बुद्धिमती, मति शब्द जोड़ने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन गया। उसके बाद श्रीमान, तो श्रीमान शब्द के अंत में यानी कि मान के स्थान पर हमने मति जोड़कर श्रीमती बना दिया, जो पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसके बाद चौथा नियम हम जो आगे पढ़ते हैं, तो जिसमें नियम नंबर 4 है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में पुल्लिंग शब्द के अंत में था का त्री करने से ता शब्द का क्या करेंगे, त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से, जैसे कि शब्द हम देखते नेता, उदाहरण नेता क्या हो जाएगा, नेत्री। उसके बाद दूसरा शब्द है अभिनेता, अभिनेत्री। फिर कर्ता क्या हो जाएगा, कर्त्री। और विधाता, विधात्री। तो सभी उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के अंत में ता शब्द का हमने त्री कर दिया है, जैसे कि नेता, अभिनेता, कर्ता, विधाता, ये चारों शब्द पुल्लिंग शब्द है। उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए ता, सभी के पीछे ता है, तो इस ता का त्री हो गया, इसलिए नेत्री, यहाँ पर अभिनेता पर अभिनेत्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री। इसी प्रकार ये सभी शब्द स्त्रीलिंग बनते हुए हमें दिखाई देते। उसके बाद आगे हमारा जो नियम नंबर 5वां है, इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या करना है हमें, नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। प्रत्यय लगाने से पहले इसमें आपको याद रखना है, प्रत्यय
लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत, मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा। जैसे उदाहरण रोगी, तो यहाँ रोगिणी। देखिए दोस्तों, नियम के अनुसार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। तो यहाँ रोगी, तो रोगिणी। पर प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को ईकारांत में जोड़ना होता है। ईकारांत यानी कि ई, जो यहाँ गी दीर्घ है, तो ईकारांत बनाने के लिए यहाँ पर ई में कैसा करना पड़ता है? ह्रस्व करना पड़ता है। फिर स्वामी, स्वामिनी, स्वामी, तो स्वामिनी। ये दोस्तों खास नियम याद रखना कि भाई प्रत्यय लगाने से पहले अपन मी प्रत्यय अपन लगा दिए, पहला मूल शब्द क्यों से मी, तो स्वामी शब्द से, दीर्घ शब्द से, आकारांत से એને આપણે ઈકારાંતમાં બદલવું પડે એટલે કે અહીંયા મી છે આપણે દીર્ઘ ન લખી શકીએ છીએ, એ પ્રમાણે ખોટું પડે એટલે આપણે હ્રસ્વ લગાવવું પડે। એવી રીતે અહીંયા જેમ રોગીની અંદર આપણે આગળ લખ્યું એ જ રીતે એમાં પણ એક ફેરફાર કરવો પડે। પછી વાહન, વાહિની, वाहन, तो वाहिनी। फिर एक उदाहरण लेते हैं सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, तो सौभाग्यशालिनी। इसी प्रकार से कुछ लिखा जाता है। अब उसके बाद का अगला नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में, जो यहाँ पर लिख के आप लोगों ने लिख लिया है नंबर से, इस प्रकार नियम नंबर 6 होगा। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से क्या जोड़ना है हमें? ई जोड़ने से दीर्घ ई, दोस्तों ह्रस्व ई नहीं है, दीर्घ ई जोड़ने से ईकारांत में बदल जाता है। ईकारांत में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि भाई फूलदानी, फूलदान, तो फूलदानी। दूसरा उदाहरण देखिए चायदान, चायदानी। देखिए नियम, फूलदान, चायदान, पुल्लिंग शब्द के अंत में ई यानी कि ई जोड़ने से, दीर्घ ई है बड़ा वाला ई जोड़ने से ईकारांत में बदल जाते हैं। कि भाई फूलदान तो फूलदानी, चायदान तो चायदानी। जो इस प्रकार से इस नियम से हमें पता चलता है। और उसके बाद का एक और नियम है जो सामान्य, ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं
करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। ये दोस्तों जो सातवां और अंतिम नियम है कि दिए गए कई शब्द ऐसे भी होते हैं, हम उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ देखिए वर शब्द, तो उसका परिवर्तन करने के लिए वधु लिखना पड़ता है। वर तो वधु, इसमें कि भाई कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि भाई आख्या शब्द ने अपने परिवर्तित करવો પડે। પછી પતિ તો પત્ની, પત્ની, ત્યાર પછી સાસ સસુર, ससुर, फिर ननद ननदोई, ननद नंदोई, साधु साध्वी, साधु साध्वी, नर तो नारी। इसी प्रकार सम्राट तो सम्राज्ञी, सम्राट तो साम्राज्ञी। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुछ ऐसे भी नियम होते हैं जो सम्राट को साम्राज्ञी की जाता है। तो यहाँ पर ये जो दिए गए यहाँ पर कुछ ऐसे नियम हैं जो आपके लिए इस नियम के आधार पर आपको किसी भी प्रकार के जो परीक्षा में या तो आपको किसी भी प्रकार के इस नियम संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो लिंग परिवर्तन, इसी प्रकार जो निर्जीव वस्तु होती है, निर्जीव चीज होती है, इसके बारे में आप भी अच्छी तरह से लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के आधार पर दिया गया है कि भाई लिंग परिवर्तन की, जिसमें साधु तो साध्वी, कुतिया तो कुत्ता होगा, युवक तो युवती, पुत्र तो पुत्री, पड़ोसी तो पड़ोसी, बाघ तो बाघिन, इसके अलावा ठाकुर तो ठकुराई, सन्यासी तो सन्यासिनी, सम्राट तो सम्राज्ञी हमने लिखा, पसी वर तो वधु। तो इसी प्रकार से हम अपने तरीके से जो वचन परिवर्तन को लिख सकते, कर सकते और सरलता के साथ हम वचन परिवर्तन कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा चैप्टर 3 के अंत का जो लिंग परिवर्तन का टॉपिक है उसको मैंने पूरा का पूरा आपको बोर्ड पर लिखकर आपको समझाया है और आपको अपनी निबंध की या तो सॉरी व्याकरण की बुक में आपको लिखना है। इसलिए पूरा का पूरा टॉपिक आप ग्रामर विभाग में लिख लेना है। इसके लिए मैं अलग से आपको कोई पीडीएफ फाइल भेजने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो भी नियम थे, जो भी मैंने यहाँ पर लिखाए थे, आपको लिखा है उसी प्रकार से भी आपको लिखना है। इसमें नया आपको कुछ करना नहीं, इसलिए इसका स्टडी मटेरियल्स मैं आपको नहीं भेजूंगा। जो यहाँ पर आपको समझाए गए इन 7 नियम को लिखे गए उदाहरण के साथ आपको लिखना है। इसके अलावा इस टॉपिक में आपको और कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर ये जो तीसरे टॉपिक के साथ भाषा संस्था का लिंग परिवर्तन का टॉपिक आज फिर से हम आपके सामने पेश करते हैं और अब इस वीडियो को पूर्ण करते खत्म करते अगले वीडियो में हमारा नया टॉपिक चैप्टर नंबर 4 पर हम अध्ययन करेंगे।